हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो के अंदर आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के क्वेश्चंस लाया हूं। दोस्तों, जनरल साइंस में आज हम करेंगे 20 क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, डेली ऑन आपको क्लासेस में अपने यूट्यूब चैनल पर देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये ध्यान में ये रखना है कि आउट ऑफ 20 आपको एज अ मॉक टेस्ट लेते हुए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आज के पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूवेन हॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, बात करें इसमें अदर ऑप्शन की, तो देखिए रॉबर्ट हुक आपको ध्यान में आएगा। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। विलियम हर्शल, दोस्तों विलियम हर्शल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। ठीक है, यूरेनस ग्रह की खोज का श्रेय किसको जाता है? विलियम हर्शल को ही जाता है। इन्होंने क्या किया था? एक बड़ा दूरबीन के माध्यम से, ठीक है, दूरबीन के माध्यम से इस ग्रह की खोज की थी। ओके दोस्तों, आपका चौथा ऑप्शन जो इसमें इवानोव्स्की दिया गया है, ध्यान रखिए, इन्होंने वायरस की खोज की थी। क्लियर है? वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं दोस्तों, खोजकर्ता के बारे में। तो साइंस पोर्शन के अंदर ये आप तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों 182 क्वेश्चन। आपको यहाँ परेशान नहीं होना। इससे पहले 180 क्वेश्चंस में आपको 9 पार्ट्स के वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है, तो यदि वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए, काफ़ी किफ़ायती आपके लिए रहेगी। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। और ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों, बात करें इसमें अदर ऑप्शन की, तो देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की किसकी? केंद्रक की। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सॉरी दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? चेचक के टीके की खोज की। ठीक है, हरगोविंद खुराना के बारे में देखिए। हरगोविंद खुराना ने एक इम्पॉर्टेंट खोज ये की थी जीन संश्लेषण का। ठीक है, पहली बार जो कृत्रिम जीन का निर्माण जो है इन्होंने किया था। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। और दोस्तों, इन्हें 1968 में चिकित्सा शास्त्र में नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ चेचक के टीके की खोज की बात हुई है ना, एक और टीके की खोज की बात आती है, रेबीज। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लुई पास्चर ने। ठीक है, लुई पास्चर ने दोस्तों खोज की थी रेबीज के टीके की। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, हॉफकिंग ने किस विटामिन की खोज की थी? ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया, हॉफकिंग ने किस विटामिन की खोज की थी? तो दोस्तों पहले मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं कि विटामिन की खोज का श्रेय जिसको जाता है वो 1912 में किसने किया था? फंक ने। ठीक है, फंक ने विटामिन की खोज की थी 1912 में, इसलिए इन्हें विटामिन का जनक या विटामिन के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? अब दोस्तों अलग अलग जो विटामिन है ABCD, ठीक है, के और ई करके, तो उन विटामिन के अलग अलग खोज करता है। ठीक है, सब ने अलग अलग विटामिन को पहचाना, खोज किया, इसलिए उनके खोजकर्ता भी अलग अलग। जैसे देखिए यहाँ हॉफकिंग दिया हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर यदि देखा जाए तो 1913 में, यदि आप आर्टिकल्स में कहीं भी सर्च करेंगे गूगल्स में तो आपको मिलेगा कि 1913 में हॉफकिंग ने विटामिन ए की खोज की थी। ठीक है, विटामिन ए को केवल पहचाना था इन्होंने। इसका भी खोज का श्रेय जिसको जाता है वो मैकुलम और डेविस थे। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों इसमें आपको ये चार्ट मैं जो दिखा रहा हूँ, इस अकॉर्डिंग आपको विटामिन के खोजकर्ताओं के नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे विटामिन ए है, तो यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इन खोजकर्ताओं का नाम ध्यान में होना चाहिए। मैकुलम और डेविस, ये विटामिन ए के, विटामिन बी का मैकुलम ने ही किया था। ओके, और इम्पोर्टेंट इसमें देखा जाए और विटामिन कौन सा है? विटामिन सी मूलतः। तो विटामिन सी का किसने किया था? टीफेलिच, ऐसा आता है, होइस्ट और ट्रीफेलिच। ये यदि ऑप्शन में है तो आपको राइट करना है। विटामिन डी के लिए देखिए, विटामिन डी के लिए आपको मेलानवी
ठीक है। एडवर्ड मेलानवी ने 1922 में विटामिन डी की खोज की थी। और विटामिन ई की पूछा जाए तो आपका इवांस और बिशप ने, ठीक है। आपको छोटे छोटे खंडों में नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। पूरा नाम नहीं भी ध्यान में रखेंगे, उनका टाइटल भी ध्यान में रखिए, तो आपको ऑप्शन मैच होगा तो आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग आर्टिकल्स या बुक्स में देखेंगे सर्च करने पर तो अलग अलग मिलेंगे, लेकिन आपको ये चार्ट ध्यान में रखना है, ओके। अब इसमें बात किया जाए जो दोस्तों क्वेश्चन में हाफकिंग दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से बने किस विटामिन खोज की, तो इन्होंने 1930 में पहला विटामिन, ठीक है, पहला विटामिन की खोज की। और कौन सा विटामिन था? विटामिन ए। और किस में? दूध में पहचाना था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हैजा होने पर शरीर का कौन सा अंग, कौन सा भाग प्रभावित होता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि अंग जो प्रभावित होता है किसी भी पर्टिकुलर रोग से, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो यहाँ हैजा पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, छोटी आंत, ठीक है। आहार नाल, आहार नाल ये प्रभावित होता है हैजा रोग के होने से। क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यदि मस्तिष्क की बात किया जाए तो मस्तिष्क प्रभावित होता है मेनिनजाइटिस रोग होने से। मेनिनजाइटिस रोग होने से मस्तिष्क प्रभावित होता है, क्लियर है। अग्नाशय बात किया जाए दोस्तों तो मधुमेह से प्रभावित होता है, ओके। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्षय रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। क्षय रोग पूछा गया है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया है जिसके कारण क्षय रोग होता है। अब दोस्तों आपको एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा उत्तर, क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, ठीक है। क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। इसमें अदर ऑप्शन की बात करें तो टैपोनमा पैलिडम, ये जो आपका दिया हुआ है दोस्तों बैक्टीरिया, इसके कारण होता है आपका सिल्फिश रोग। और ये दोस्तों एक यौन संचारित रोग है, ठीक है। सिल्फिश रोग ये यौन संचारित रोग है एक। यही बात करें नाइसेरिया गोनोरियाई, ठीक है। तो नाइसेरिया गोनोरियाई के कारण कौन सा रोग होता है? सुजाक रोग, ठीक है। ध्यान में रखना है, सुजाक रोग। और ये क्वेश्चन बनता है कि जब सुजाक रोग होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जननांग, ठीक है। जननांग प्रभावित होता है जब सुजाक रोग होता है बॉडी में, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, एड्स किस वायरस से होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप तो जनरली पढ़ते आ रहे हैं। तो एड्स का वायरस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, HIV, ठीक है। अब दोस्तों दोनों का फुल फॉर्म जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो HIV का, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये होता है HIV का फुल फॉर्म। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन और बताइएगा, एक क्वेश्चन का आंसर, कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। एड्स डे कब मनाया जाता है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप खोज करें, ठीक है, पता करें, ताकि ये आपको याद रहे। अब दोस्तों बात करें अदर ऑप्शन में, तो अरबो वायरस जो दिया हुआ है ना, तो अरबो वायरस क्या होता है? पर्टिकुलर कीटों के कारण, कीड़ों के काटने से एक जो संबंधित संक्रमण रोग होते हैं, ठीक है, वो सभी अरबो वायरस के अंतर्गत आते हैं, ओके। उसमें चाहे आपका डेंगू का हो जाए दोस्तों, डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सभी किसके आएंगे? अरबो वायरस में ही आएंगे, ओके। दोस्तों बात करें इसमें हर्पीस वायरस, ठीक है, हर्पीस वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो जननांग और जो मलाशय वाला क्षेत्र होता है वहाँ घावों का कारण जो घाव बनते हैं, ठीक है, कहाँ? जननांग में और मलाशय, बॉडी में जननांग और मलाशय वाले एरिया में जो घाव बनते हैं उसका कारण हर्पीस वायरस है, ओके। दोस्तों HIV वायरस के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी, ठीक है। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ज़्यादातर रात में मोबाइल चलाने से ये हो सकता है, इसलिए
आपको ये आदत छोड़नी है यदि आप इसके आदी हैं। ठीक है, तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ओके, और इसमें देखते हैं बेरी बेरी रोग जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। लकवा की बात करें दोस्तों, तो लकवा होता है विटामिन B7 की कमी से। ओके, विटामिन B7 की कमी हो जाए बॉडी में तो लकवा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है पुष्पों का अध्ययन। इसमें बात करें दोस्तों, जो ऑप्शंस आपके अदर दिए गए हैं, एंटेमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। कैल्कोलॉजी में करते हैं ह्यूमन ब्यूटी का अध्ययन। ठीक है, ह्यूमन ब्यूटी का अध्ययन यानी मानव सौंदर्य का अध्ययन करते हैं कैल्कोलॉजी में। मिस्टोलॉजी देखिए, मिस्टोलॉजी में द स्टडी ऑफ ब्रेड्स। ठीक है, ब्रेड का अध्ययन मिस्टोलॉजी में करते हैं। एक होता है दोस्तों मैमोलॉजी, मैमल्स का अध्ययन, स्तनधारी जीवों का जिसमें अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, मैमोलॉजी। अब देखिए इंपॉर्टेंट बनता है इसलिए मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्कर्वी रोग। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, बात करें अदर ऑप्शन के बारे में, देखिए लकवा किससे होता है, विटामिन B7 कमी से, अभी हमने देखा था। और रिकेट्स रोग यदि बात किया जाए दोस्तों तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। एनीमिया रोग, एनीमिया रोग मेनली होता है लोहे की हीनता हो जाए, शरीर में कमी हो जाए आयरन की, उसमें एनीमिया रोग होता है। और मुख्यतः विटामिन B12 की यदि कमी हो जाए तो ये एनीमिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, मछली पालन, मत्स्य पालन के अध्ययन को, तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर कहते हैं मत्स्य पालन के अध्ययन को। दोस्तों बात करें अदर ऑप्शन तो सेरीकल्चर जो दिया हुआ है, सेरीकल्चर जो होता है दोस्तों रेशम पालन, रेशम पालन का अध्ययन सेरीकल्चर से संबंधित है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की कृषि। ठीक है, सब्जियों की कृषि से संबंधित है ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, कालाजार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अंग प्रभावित से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको इससे पहले के पार्ट्स के वीडियोस में मैं आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड किया था कि किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कालाजार से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा प्रभावित होता है कालाजार से। दोस्तों यहाँ बात हुई है अदर ऑप्शन जो, तो आँख प्रभावित होता है दोस्तों मायोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया ये रोग, ग्लूकोमा हो गया, ट्रैकोमा हो गया, तो ये सब जो होते हैं ये आँख इससे प्रभावित होते हैं। रतौंधी भी जो होता है विटामिन ए की कमी से, उससे भी आँखें ही प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो काफ़ी रोग है जिससे आँखों को इफ़ेक्ट पड़ता है। मस्तिष्क की बात हुई है दोस्तों, मैं आपको बता चुका मेनिनजाइटिस के कारण मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्लेग किसकी उपस्थिति से होता है। प्लेग पूछा गया है दोस्तों, तो ये होता है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया से। ओके, अगर इसमें ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो देखिए यहाँ क्वेश्चन ये बनते हैं कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ऐसा ऑड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो विषाणु से कई सारे रोग होते हैं, जैसे जिसमें एड्स हो गया, रेबीज़ हो गया, डेंगू, पोलियो, चेचक, चिकन पॉक्स, सर्दी जुकाम, ये सब किससे होता है, ये सब विषाणु से होने वाले रोग होते हैं। इसकी ट्रिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में दी है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ वो वीडियोज़ देखिए, आपके लिए काफ़ी किफ़ायती होंगी। बैक्टीरिया से होने वाले रोग आपका प्लेग हो गया दोस्तों, टिटनेस हो गया, निमोनिया, कुष्ठ रोग जिसमें हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, तो ये सब किस में आते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग में। ठीक है, कवक से होने वाले रोग 2-4 आपको एक ध्यान में होना चाहिए, जैसे आपका हो गया दाद हो गया, खाज खुजली, दमा हो गया, अस्थमा, गंजापन भी
इसी में आता है कवक से होने वाला। प्रोटोजोआ में मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग, पेचिस, ये सब प्रोटोजोआ से रोग होते हैं। तो ये चारों जो दिए हुए हैं विषाणु, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, तो इनसे होने वाले रोग पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, चेचक बीमारी किस वायरस से होती है? चेचक बीमारी पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरियोला वायरस। ठीक है, वेरियोला वायरस के कारण चेचक बीमारी होती है। दोस्तों बात करें इसमें अदर ऑप्शन जो वेरिसेला वायरस दिया हुआ है, ठीक है, वेरिसेला वायरस, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण क्या होता है? चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला वायरस के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सीसी मक्खी के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो सीसी मक्खी के काटने से, ठीक है, टीएसई ऐसा लिखा होता है, इससे पढ़ते हैं सीसी मक्खी। तो सीसी मक्खी काटने से होती है ऑप्शन नंबर बी, सोने की बीमारी। ठीक है, सोने की बीमारी यानी निद्रा रोग सीसी मक्खी के काटने से होता है। दोस्तों सीसी मक्खी एक होती है, एक सैंड मक्खी होती है यानी बालू मक्खी। तो सैंड मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाए कालाजार रोग होता है। ठीक है, कालाजार रोग सैंड मक्खी के कारण होता है। और एक होता है घरेलू मक्खी। ठीक है, घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? तो हैजा। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको पीलिया के बारे में आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए, इसका वायरस क्या है। पीलिया के वायरस का हेपेटाइटिस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस ए और सी इसका वायरस हो गया। रेबीज की बात करें दोस्तों, तो रेबीज से किसके कारण होता है? तो पागल जानवरों के काटने से रेबीज होता है। खसरा की बात करें दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है इसका वायरस पैरामाइक्सो वायरस। ठीक है, पैरामाइक्सो वायरस आपको ध्यान में रखना है, ये खसरा का वायरस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से, ये उसका वाहक होता है। ठीक है, उसके वायरस का, मलेरिया के वायरस का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। दोस्तों यही बात करें डेंगू की, तो डेंगू का वायरस एंडीज एजिप्ट, ये मच्छर के काटने से डेंगू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, हड्डियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हड्डियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ही मात्रा में पाया जाता है हड्डियों में कैल्शियम। ठीक है, हड्डियाँ प्रभावित होती है कौन से रोग के कारण दोस्तों? रिकेट्स। ठीक है, ऐसा बताते हुए मैं आपको रिवाइज कराता रहूँगा किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो रिकेट्स के कारण हड्डियाँ प्रभावित होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें सब्जी का अध्ययन, तो सब्जियों की कृषि, इसका अध्ययन ओलेरी कल्चर में करते हैं। ठीक है, इसमें घास का अध्ययन जो आया है दोस्तों एग्रेस्टोलॉजी में। ठीक है, एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ओके दोस्तों, यही बात करें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। ठीक है, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का न जमना, ये रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये सभी रोग आपको मालूम होना चाहिए, विटामिन की कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कितनी हड्डियां मनुष्य के चेहरे को बनाती हैं? तो मनुष्य के चेहरे को टोटल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 14 हड्डियां मिलकर मनुष्य के चेहरे को बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 29। टोटल 29 हड्डियों से मिलकर बनी होती है
मनुष्य की खोपड़ी। दोस्तों 2 टाइप्स के यहाँ क्वेश्चन बनता है। यदि पूछा जाए मनुष्य की खोपड़ी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है टोटल, ठीक है, क्योंकि 7 कुछ एक्स्ट्रा हड्डियों से जुड़कर टोटल जो मनुष्य की खोपड़ी बनती है 29 हड्डियों से, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है ये पूछा जाए तो 22 आपको राइट करना है। ओके, तो यहाँ 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान में रखिए आप। तो दोस्तों ये आज आपके 20 क्वेश्चंस थे। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर आज की वीडियो में किया यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।